ये रीडिंग हम में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, खासकर जो अपने 30s और 40s में होंगे, क्योंकि फिलहाल ये एक आइडियल ब्लड प्रेशर रीडिंग है जो कि एक नॉर्मल इंसान की होनी चाहिए। पर डेली स्ट्रेस, ईटिंग हैबिट्स और स्लीप पैटर्न के चलते हमारा बीपी इससे ज़्यादा ही रहता है, जिसे हाइपरटेंशन कहते हैं। फिर हम बीपी को नॉर्मल करने के लिए एक्सरसाइज और मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। पर क्या हाई बीपी के लोगों के लिए एक्सटेंसिव एक्सरसाइज सेफ है या उन्हें कुछ और कदम उठाने चाहिए? हाइपरटेंशन या एलिवेटेड ब्लड प्रेशर वाले लोगों के लिए सडन एक्सटेंसिव एक्सरसाइज कुछ इशू क्रिएट कर सकती हैं, जैसे चक्कर आना, सर दर्द और सांस लेने में तकलीफ आना। पर क्या इसका मतलब है कि हम एक्सरसाइज छोड़ दी जाए? जी नहीं, बल्कि अगर सही प्रिकॉशन लिया जाए और साथ में करेक्ट एक्सरसाइज की जाए तो लॉन्ग टर्म में कार्डियोवास्कुलर हेल्थ इंप्रूव होती है और ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है। ये एक बहुत कॉमन सी बात है कि एक्सरसाइज करने के दौरान बीपी सडनली बढ़ता है, जो कि एक नॉर्मल फिनोमेना है और आमतौर पर थोड़ी देर के बाद ये नॉर्मल के आसपास आ ही जाता है। पर हाइपरटेंशन के शिकार लोगों में यह स्पाइक जल्दी होता है और धीरे धीरे नॉर्मल की तरफ आता है। हालांकि लगातार और बैलेंस्ड वे में एक्सरसाइज करने से टाइम के साथ साथ ये चीज़ ख़त्म हो जाती है। पर असली बात यह है कि शुरू कहाँ से किया जाए। इसी के व्यू में कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप फॉलो कर सकते हैं। अपना ब्लड प्रेशर रेगुलरली चेक कराते रहें। अगर ज़रूरत लगे तो ईसीजी और स्ट्रेस टेस्ट भी करा सकते हैं, जिसे आमतौर पर टीएमटी या ट्रेडमिल टेस्ट भी कहते हैं। खासकर अगर आपका ब्लड प्रेशर लगातार या मैक्सिमम टाइम 160/100 mm/Hg के ऊपर रहता है और आप साथ में स्मोकिंग, डायबिटीज़ या हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या से गुजर रहे हैं, तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है। शुरुआत हमेशा स्लो मूविंग एक्सरसाइज से करें, जैसे वॉकिंग, योगा, स्ट्रेचिंग। ये एक्सरसाइज करने में ईजी हैं और इससे आपके दिल पर एकदम से ज़ोर नहीं आता। शुरुआत 5-10 मिनट से शुरू करें और सेशन धीरे धीरे बढ़ाएं। एक्सरसाइज से पहले और बाद में अपना बीपी चेक करें। अगर रीडिंग 160/100 mmHg से ऊपर जाती है तो एक्सरसाइज बंद कर दें और अपने बीपी का एक रिकॉर्ड मेंटेन करें। हाई स्ट्रेन एक्टिविटीज़ जैसे वेट लिफ्टिंग, प्लैंक्स एक्सेट्रा को अवॉइड करें। ज़्यादा एरोबिक एक्सरसाइज करें, जैसे साइकिलिंग, स्लो वॉकिंग, स्विमिंग। इससे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। एक्सरसाइज के दौरान या उसके बाद किसी भी प्रकार की परेशानी, जैसे चक्कर आना, सांस फूलना, चेस्ट पेन, ज़्यादा थकान आदि को नज़रअंदाज ना करें। या तो रूटीन चेंज करें या डॉक्टर को दिखाएं। एक बात हमेशा याद रखें कि कंसिस्टेंसी इज़ द की। कम से कम 30 मिनट की मॉडरेट एक्सरसाइज डेली करें और अगर चाहें तो इसे 10-15 मिनट के छोटे छोटे सेशंस में डिवाइड कर लें। एक्सरसाइज के साथ साथ कुछ और हैबिट्स, जैसे कम नमक का इस्तेमाल, वेट मेंटेनेंस, एल्कोहल कंट्रोल और स्ट्रेस मैनेजमेंट आपको और भी अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। याद रखें कि बीपी आजकल एक लाइफस्टाइल इशू है और लाइफस्टाइल में धीरे धीरे सुधार करके हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। पर इन सब के लिए ज़रूरत है पेशेंस, डिसिप्लिन और बहुत विल पावर की। अगर ये सब कर लिया तो ब्लड प्रेशर कोई नई चीज़ नहीं है और आराम से कंट्रोल हो सकती है और आप अपनी ज़िंदगी को खुल के बिना किसी टेंशन के जी सकते हैं। अगर आपको हमारे इस वीडियो से थोड़ी बहुत नॉलेज गेन हुई हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।